Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu. My name is Mani. And you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है ट्रैवल टू अल अक्सा मॉस्क, फुल हिस्ट्री एंड डॉक्यूमेंट्री ऑफ अल अक्सा मस्जिद, इन्फो एट एहसान वालों की ये वीडियो है। तो गाइस हम फर्स्ट टाइम आज अल अक्सा मस्जिद के बारे में देखने वाले हैं। हमें ये इतना पता है कि आई थिंक ये इजराइल में पड़ती है अल अक्सा मॉस्क में भी, है ना। तो लेकिन ये यहूदियों और इस्लामिस्ट मतलब मुसलमानों के लिए दोनों के लिए सेम इम्पॉर्टेंट मस्जिद है। इसका आई थिंक मे बी शबे मिराज की रात को यहीं से नबी पाक यहाँ से ही गए थे। अच्छा, उनका जब उन्होंने पनाह ली हाँ, उनका सफर यहीं से शुरू हुआ था। तो बहुत ही मुकद्दस स्थान है ये, इस्लाम और यहूदियों दोनों, और इसी को लेकर डिस्प्यूट भी रहता है यहूदियों और मुसलमान कंट्रीज में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है हमारे लिए ये। तो गाइस बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे मस्जिदुल अक्सा की। आपको दिखाएंगे मस्जिदुल अक्सा अंदर से कैसी बनी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जगह पर कदम मुबारक रख कर मिराज पर गए थे। हाँ, गए थे। वो कौन से मकाम है जहाँ खड़े होकर अच्छा, आप मिराज सल्लल्लाहु पे से अलैहि गए वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया की इमामत फरमाई। बैतुल मुकद्दस, मस्जिदुल अक्सा और कुब्बत सहरा में क्या फ़र्क है, मस्जिदुल अक्सा के इर्द गिर्द लोगों का रहन सहन कैसा है, इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक और दिलचस्प मकामात दिखाएंगे जो आपके लिए नए होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। मस्जिदुल अक्सा की तारीख बहुत पुरानी है। ये ज़मीन पर बनाए जाने वाली दूसरी मस्जिद थी और आज मुसलमानों के लिए तीसरी अहम तरीन मस्जिद की हैसियत रखती है। खाना काबा की तामीर के तकरीबन 40 साल बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया। अच्छा। आज इसका कुल रकबा 1,44,000 मुरब्बा मीटर है। इस जगह 5 लाख से ज़ायद लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिदुल अक्सा को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि बैतुल मक़दस, दीवार बुराक, मस्जिद किबली, मस्जिद मरवान, मकाम बराक, दीवार गिरिया और हरम शरीफ। फलस्तीन का शहर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 3,000 साल पहले कनान के लोगों ने आबाद किया। इसका नाम फलस्तीन भी इन्होंने ही रखा था। अच्छा। कई हजार साल ये लोग इस जगह क़याम पजीर रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा तामीर किया और अपने दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिदुल अक्सा को तामीर किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद आगे मुसलमान और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद यहूदी कहलाई। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस को संभाल लिया। इसके बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास नबूवत आई और इनके 12 बेटे थे, जिसमें से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत से नवाजा। ये सब मिस्र में आबाद हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो अल्लाह के हुक्म से आपने अपने लोगों को मिस्र में मौजूद फ़िरौन से बचाया और लोगों को दोबारा फ़लस्तीन की तरफ ले आए। इस तरह बनी इसराइल दोबारा फ़लस्तीन की तरफ आबाद हो गए। उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। उन्होंने दोबारा मस्जिदुल अक्सा की तामीर का काम शुरू किया, क्योंकि मस्जिदुल अक्सा सिर्फ खंडरात बन चुकी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस काम को अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल ना कर सके। इस काम की जिम्मेदारी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे। आपने मस्जिदुल अक्सा की तामीर को मुकम्मल किया। इराक के बादशाह ने 587 BC में बैतुल मक़दस पर हमला किया और चंद दीवारों के अलावा सब तबाह कर दिया। इसने यहूदियों का कत्ले आम किया और इनके मजहबी सहीफों को भी जला दिया।
कुछ अरसा बाद ईरान ने यरूशलेम को फतह कर लिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम भी इसी शहर में रहती थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी मुकद्दस शहर में पैदा हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 70 साल बाद रोम के लोगों ने मस्जिदुल अक्सा पर हमला कर दिया। अच्छा। इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, सिर्फ चंद दीवारें ही बची। वाक़ई मराज तक ये मस्जिद ऐसे ही रही। मुसलमान पहले उसके बाद इसकी चेंज नहीं तरफ की रुख गई। करके इबादत करते थे, लेकिन बाद में अल्लाह के हुक्म से इनका किबला खाना काबा को बना दिया गया। लेकिन मस्जिद अक्सा का रुतबा मुसलमानों के दिलों में जरा बराबर भी कम नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 साल बाद मुसलमानों ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की क़ियादत में मस्जिदुल अक्सा को फतह कर लिया। इसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत में कुब्बत सहरा की तामीर की गई। 1099 में सलीबियों ने इस पर दोबारा कब्जा कर लिया और मुसलमानों की खून की नहरें बहा दी। जब नूरुद्दीन जंगी का दौर आया तो बैतुल मक़दस को ईसाइयों से हासिल करने के लिए मुहिम शुरू कर दी, जिसकी तकमील सलाहुद्दीन अयूबी ने की और सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया। 1918 तक बैतुल मक़दस मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के पास रहा और 1918 के बाद बरतानिया ने इसे दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। बरतानिया के कब्जे की देर थी कि यहूदी यहाँ तेजी से आना शुरू हो गए और 1948 में यहूदियों ने जबरदस्ती अपने अलग मुल्क इसराइल का ऐलान कर दिया और फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म का आगाज हो गया। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि 3 चीजें अलग अलग हैं: कुब्बत सहरा, मस्जिदुल अक्सा और बैतुल मक़दस। जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है गोल्डन गुंबद, जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफर शुरू किया था, जिसे कुब्बत सहरा कहते हैं। और इस पूरे इलाके को, जिसके इर्द गिर्द 4 दीवारी भी हुई है, जिसपे मस्जिदुल अक्सा भी शामिल है, इसे बैतुल मक़दस कहते हैं। और ये है मस्जिदुल अक्सा जो कुब्बत सहरा के बिल्कुल सामने मौजूद है। इस मस्जिद में औरतों के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है, जहां औरतें अलग से नमाज पढ़ सकती हैं। मस्जिदुल अक्सा की ज़ियारत क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मस्जिदों के लिए सफ़र किया जाए। पहली मस्जिदुल नबवी, दूसरी मस्जिदुल हराम और तीसरी मस्जिदुल अक्सा। कुरान पाक में भी मस्जिदुल अक्सा का जिक्र आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमान 16 से 17 महीने तक इसकी तरफ रुख कर नमाज पढ़ते रहे हैं। मस्जिदुल अक्सा में भी नमाज पढ़ने का सवाब हजारों नमाजों के बराबर है। मस्जिदुल अक्सा का दूसरा नाम किबली मस्जिद भी है। अंदर से ये मस्जिद बहुत खूबसूरत और बहुत यूनिक है। आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। अंदर से ये मस्जिद शाम में मौजूद उमैया मस्जिद से मिलती जुलती है, जैसा कि शाम की वीडियो में दिखाई थी। डोम के ऊपर मोज़ैक और आर्ट वर्क बहुत ज्यादा किया गया है, जिसे देखते देखते इंसान खो जाता है। सही बात है। जो आप वीडियो में मिंबर देख रहे हैं, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मिंबर है, जो अभी तक 1200 साल गुजरने के बाद भी मौजूद है। ये लकड़ी से बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इस मस्जिद के नीचे बेसमेंट में कदीम मस्जिदुल अक्सा यानी पुरानी मस्जिदुल अक्सा मौजूद है, जिसकी सीढ़ियां बाहर की तरफ से नीचे जाती हैं। अच्छा। ये हिस्सा सबसे पुराना हिस्सा है, जहां लोग आकर नफल नमाज भी अदा करते हैं नीचे और इस जगह पर बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाया जाता है। दोस्तों, ये गोल्डन गुंबद जो आप देख रहे हैं, ये अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बनवाया था। इसके साथ जो छोटे साइज में आप देख रहे हैं, पहले ये मॉडल बनाया गया था कि इसको ऐसे तैयार किया जाएगा। अच्छा। उस वक्त ये गुंबद ग्रे रंग का था। उर्दन के बादशाह शाह हुसैन ने 1993 में इस पर 200 किलो सोने को इस गुंबद पर चढ़ाया। इसके अंदर वो मुबारक पत्थर या चट्टान मौजूद है जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव मुबारक रखकर मिराज का सफर शुरू किया। और इसके बाहर एक जगह मौजूद है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया कराम की इमामत फरमाई। जहां पर इमामत फरमाने के बाद आप अंदर कुब्बत सहरा की चट्टान पर तशरीफ ले गए
कुब्बत सहरा के अंदर 3 मुसल्ले बने हुए हैं। एक मुसल्ला इब्राहिम है, मुसल्ला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसल्ला दाऊद अलैहिस्सलाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुसल्ला बनाया गया है, ये वही जगह है जहां आपने कदम मुबारक रखे और आसमानों का सफर शुरू हुआ। अच्छा। चट्टान के नीचे भी जगह मौजूद है जहां लोग 2 रकात वाह। नमाज भी पढ़ते हैं। अच्छा। एक जमाने में इसी चट्टान के ऊपर कुर्बानी की जाती थी और नीचे वाले हिस्से में इसका खून आ जाता था और इस जगह पर सुराख भी मौजूद है। जो खून यहाँ पर इकट्ठा होता था, उस खून को वादी कदरून में बेच दिया जाता था, इसलिए ये एक वक्त में कुर्बान गाह भी थी। दोस्तों, आपको एक अच्छा। बात बताता चलूं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ लेकर गए थे, उस वक्त ये बिल्डिंग मौजूद नहीं थी, सिर्फ चट्टान अच्छा। मौजूद थी और ना ही ये जगह मुसलमानों के पास थी। ये तमाम इलाका अच्छा। रोमन्स के कब्जे में था। यहूदियों का ओह, कहना है अच्छा। कि इस चट्टान के नीचे ताबूत सकीना मौजूद है और यहूदियों के मुताबिक ताबूत हजरत सकीना इसहाक क्या है? अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस चट्टान के ऊपर करना चाहते थे और यहूदी ये भी कहते हैं कि अच्छा। इनका मसीहा आएगा और इसी चट्टान के ऊपर कुर्बानी करेगा और फिर हैकल ओह। सुलेमानी की दोबारा तामीर की जाएगी और पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत और राज होगा। इस अच्छा, वजह इसी से वजह से यहूदियों लड़ते के लिए हैं। कुब्बत सहरा बहुत अहमियत रखता है। मुसलमानों के नजदीक इस जगह की अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर जाने की वजह से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक भी इसके अंदर मौजूद थे, लेकिन अब वो मौजूद नहीं हैं। इस पूरे हिस्से के 9 गेट हैं। इनमें सबसे खूबसूरत गेट दमिश्क गेट है। इसके चारों तरफ में दीवारें मौजूद हैं और इसको ओल्ड सिटी भी कहा जाता है, जहाँ बहुत सी खूबसूरत छोटी बहुत छोटी है। दुकानें और बाजार मौजूद हैं। ये जगह मुस्लिम क्वार्टर का बाजार है, जहाँ अक्सर लोगों का रश रहता है। इर्द गिर्द की बिल्डिंग भी बहुत पुरानी और खस्ता हाल हैं। कपड़े, जाय नमाज और दूसरी चीजें यहाँ लोग बेचते हैं। विजिटर कोई बहुत मार्केट ज्यादा जैसी इन लग बाजारों में आते हैं। अरबी में इसे सूक कहते हैं। इसराइलियों ने मुकम्मल तौर पर कैमरों से यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ है। इसके अंदर से ही रास्ता आर्मेनियन क्वार्टर की तरफ भी जाता है, जहाँ इनके चर्च बने हुए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बाजार से होते हुए आप लाइन गेट से मस्जिदुल अक्सा के कंपाउंड में दाखिल हो जाते हैं। जब आप बाजार से निकलेंगे तो सबसे पहली नजर आपकी कुब्बत सहरा पर पड़ेगी। कुब्बत का मतलब गोल्ड है, क्योंकि इस पर सोना लगा हुआ है। यहूदी इस जगह को टेम्पल माउंट कहते हैं, क्योंकि ये टेम्पल वो माउंट। जगह है टेम्पल जहाँ माउंट। यहूदियों का पहला और दूसरा टेम्पल मौजूद था। पहला टेम्पल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था और दूसरा टेम्पल हेरोद, जो इसराइल किंगडम के किंग थे, उन्होंने बनाया था, जिसको रोमन्स ने गिरा दिया था। इस कंपाउंड के वेस्ट साइड पर एक दीवार मौजूद है, जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं, जिस हाँ, दीवार के साथ वेस्टर्न वॉल। यहूदी खड़े होकर इबादत करते हैं। अल्लाह ताला फलस्तीन में काफी मौजूद देखा है मुसलमानों की वीडियोस मदद में। फरमाए और हम सबको मस्जिदुल अक्सा की जियारत नसीब फरमाए। आमीन। तो गाइज, आज हमने देखा मस्जिद अल अक्सा के बारे में। फुल डॉक्यूमेंट्री थी, काफी डिटेल नॉलेज दी है बिल्कुल। इन्होंने। फर्स्ट टाइम हमने मस्जिद अल अक्सा के बारे में कोई वीडियो देखी है। सुना बहुत था मस्जिद अल बहुत सुना अक्सा। था कि बहुत हाँ। सुंदर है हाँ और यहूदी और मुस्लिम इन चीजों के पीछे बहुत लड़ते हैं। हाँ। ये भी हमने सुना था। मुस्लिम नहीं लड़ते, यहूदी ही यहूदी लड़ते हैं। हाँ। बेसिकली इस जगह हाँ, के लिए। वो अपना हक समझते हैं इसके ऊपर। तो आज इन्होंने डॉक्यूमेंट्री में बताया, रीजन बताया कि वो क्यों ऐसे हक जताते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आज हमें ये पता चला कि यहूदी, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, इन तीनों के लिए ही ये मस्जिद बहुत मुकद्दस है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को जब हवा में उठाए गए थे अल्लाह की तरफ से, वो यहीं से उठाए गए थे। नबी पाक ने शबे मिराज का सफर यहीं से शुरू किया था। उनका पैर भी यहाँ, पाँव मुबारक भी अंदर का निशान है वहां पे। और उन्होंने अंबिया कराम को आई थिंक उम्मती बनाया था उस टाइम। 100 अंबिया बोला ना, 100 अंबिया कराम को, कि आई थिंक उन्होंने उनके साथ बात भी यहीं से की थी। आफ्टर दैट यहूदी ये सोचते हैं कि उनका जो मसीहा आएगा ना,
वो यहीं पे हाँ, कुर्बानी देगा। हाँ, जो ये पहाड़ है जिसके ऊपर मस्जिद अल अक्सा है, इसके नीचे से ही हमारा मसीहा निकलेगा। इसलिए, और जो वेस्टर्न वॉल है जिसको यहूदी बहुत हाँ, पूजते हैं, उसके ऊपर सिर रख के वो अपना चूमते हैं। हाँ, चूमते हैं और अपनी प्रे करते हैं, प्रे करते हैं। तो इस चीज के आज हमें ये समझ आया कि मेन डिस्प्यूट ये है, इसलिए हाँ, इस कारण से यहूदी इस मस्जिद को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर उन्होंने इसको छोड़ दिया तो या जितनी भी अरब कंट्रीज हैं वो इसके ऊपर अपना हक जता कब्जा कर लेंगे, लेंगे। या फिर क्रिश्चियन जैसे अमेरिका हो गया या कोई और कंट्रीज, वो कुछ ना कुछ अपना दावपेच खेल लेंगे। बिल्कुल। आज हमें ये भी समझ आया, अब मेरे दिमाग में ये चीज आ रही कि अमेरिका इजराइल की हेल्प क्यों करता है हमेशा, हाँ, क्योंकि अमेरिका है क्रिश्चियन देश हम्म, और इजराइल है यहूदी देश। यहूदी और क्रिश्चियन आपस में मतलब भाई भाई मिल वाले, सकते हैं। हाँ, भाई भाई वाले रिश्ता है। तो इनका जो क्रिश्चियनों का जो भी मसीहा थे, आई थिंक वो इस्लाम में भी है, नबी सॉरी ईसा अलैहि सलाम, ठीक है। तो ईसा अलैहि सलाम क्रिश्चियनिटी में भी उतने ही मतलब उनको डिवाइन माना जाता है, नबी है ना वो भी। तो यहूदी भी उनको सोचते हैं कि ये भी हमारे हिसाब से नबी है, हाँ, बिल्कुल। तो वीडियो में एक और बात हमें समझ आई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब मस्जिद काबा शरीफ की जब उन्होंने तामीर की थी, उसके बाद जो दूसरी मस्जिद, आई थिंक तीसरी मस्जिद जो उन्होंने बनाई थी वो थी मस्जिद अल अक्सा। हाँ ना, और नबी पाक ने भी यही एक और चीज मुझे पता लगी, काबा शरीफ के नीचे, नहीं काबा शरीफ नहीं, वो मस्जिद अल अक्सा, अलेक्सा के नीचे एक पुरानी मस्जिद भी है जहाँ पे लोगों को और बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है। पहले वाली मस्जिद अल अक्सा वही हाँ, थी, वही थी, ये हाँ। अब नहीं, उसके ऊपर बनी थी जो गुंबद है, बिल्कुल, डोम है ना बिल्कुल, प्रॉपर, हाँ। ये 200 किलो सोना चढ़ा है इसके ऊपर। पहले इसकी एक डम्मी भी बनाई गई थी, फिर रेप्लिका, किसी राजा ने बनवा के दिया था ये गुंबद वाला प्रॉपर गोल्ड वाला। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो पहले बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन्होंने काबा की तामीर का काम किया था। जो उनके दूसरे बेटे थे इसहाक अलैहिस्सलाम, वो उन्होंने तामीर की थी बेसिकली मस्जिद अल अक्सा की। जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की आगे वंश चला, आगे उनके जो आगे वंश चला वो मुसलमान बन गए, और इसहाक अलैहिस्सलाम के जो वंश थे वो यहूदी बन गए। तो ये बड़ा अच्छा मेरे को बात लगी कि इसहाक अलैहिस्सलाम के जितने भी यहूदी हैं वो इसहाक अलैहिस्सलाम के वंशज हैं। तो बहुत प्रोमिनेंट प्लेस है इस्लाम में भी, यहूदियों में भी, बट हम ये चाहते हैं ये डिस्प्यूट खत्म होना चाहिए, हाँ। और यहूदियों को, इजराइल को ऐसे अपना हर जगह पे अपना कब्जा नहीं जमाना चाहिए। अगर इसको मिल बैठकर इसके बारे में डिसाइड करना चाहिए। दोनों के लिए एक हिस्टोरिकल प्लेस है, एक रिलीजियस प्लेस है, तो दोनों ही अपने धर्म की पूजा कर सकते हैं वहाँ पे। पर यहूदी यार तानाशाही करते हैं, जैसे वो फलिस्तीन में कर रहे हैं वैसे ही यहाँ करने लग गए हैं। वो गाजा में क्या बुरा हाल किया है उन्होंने गाजा का, बिल्कुल, जो कि हम खुद इसको वो करते हैं, इसको जितनी निंदा की जाए ना उतनी ही कम है। मतलब बहुत अच्छी जगह है ये वैसे, और इसके बारे में हम और भी देखेंगे। इसके बेसिकली मेरे को एक बात और बताऊं, मेरे को ये समझ आई कि जितने भी इस्लाम में नबी हुए ना, सब नबियों का इस मस्जिद से कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है। बिल्कुल। बहुत प्रोमिनेंट प्लेस है। तो गाइस बहुत अच्छी वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।